कि आप जब हमारे हक और अधिकार की बात होती है तो आप पीछे हट जाते हैं, आप समझौता कर देते हैं, भाजपा आरएसएस को गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो सिद्धांत विहीन राजनीति को लोगों ने समझ चुका है, अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो इस बिहार के दर्द, गरीबों के और पीड़ा को जो समझेगा वही बिहार पर राज करेगा। आरजेडी विधायक इसराइल मंसूरी हमारे साथ हैं। जेपीसी से वक्फ संशोधन विधेयक था, वो अब पास हो गया है। पहले आप लोग सदन में हंगामा किए तो जेपीसी गया, लेकिन वहां से भी अब पास हो गया है। देखिए, जितनी हो सके पुरजोर विरोध जब जेपीसी के टीम आई थी बिहार के दौरे पर, तो राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर तरीके से उसके विरोध में खड़ा हुई थी और मजबूती से हम लोग के पार्टी के विधान पार्षद जनाब कारी शुएब साहब ने अपना पक्ष रखने का काम किया था। लेकिन हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो लोग धर्मनिरपेक्षता की, सेकुलर की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, कहाँ थे? जनता दल यू की एक भी प्रतिनिधि भी उस जेपीसी बैठक में नहीं गए। माननीय मुख्यमंत्री जी पर लोगों ने बरसों बरसों भरोसा किया, खास करके माइनॉरिटी के लोगों ने भी उनको भरोसा करते आया, लेकिन भरोसों के किस तरीके से तार तार करने का काम किया है। तो ये तो जब भी हो, चाहे कॉमन सिविल कोड का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे जेपीसी का मामला हो, जब भी जनता दल यू को अगर जरूरत पड़ी है तो अब बीजेपी के साथ चले गए हैं, आरएसएस के गोद में जाकर के बैठ गए हैं। मुसलमानों के भरोसा के नीतीश कुमार ने तोड़ा है। निश्चित तौर पर। और देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि अब तो मर्ज हो गया, अब ज्यादा दिन समय भी नहीं बच गया है। अब तो जनता दल यू के लोग भी कहने लगे हैं कि यही लालटेन कमल है, वही तीर है, वही तीर है, वही कमल है। जेडीयू का बीजेपी में विलय हो जाएगा। जो स्थिति समझ में आ रही है, जो एक्सटेंड सामने जो दिखाई दे रही है, इससे लगता है कि जेडीयू अपने सिद्धांतों से अलग हो गई है। कहीं ना कहीं जेडीयू कमजोर भी पड़ गई है और अपने सिद्धांतों से भी अलग हो गई है। और जो जेडीयू के जो लोग हैं, चाहे जेडीयू में जो लोग, आज भी बहुत सारे लोग माइनॉरिटी समाज के लोग, नेता लोग हैं, हम उनसे भी यह कहना चाहेंगे कि इस पर चुप्पी तोड़ना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से तो यह बात निश्चित तौर पर सवाल किया ही है, सवाल बनता भी है माइनॉरिटी के लोगों का, कि आप जब हमारे हक और अधिकार की बात होती है तो आप पीछे हट जाते हैं, आप समझौता कर देते हैं, भाजपा आरएसएस को गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो सिद्धांत विहीन राजनीति को लोगों ने समझ चुका है, अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। चुनावी साल है 2025, इसी साल सितंबर अक्टूबर में चुनाव होंगे। क्या जेपीसी का असर चुनाव में पड़ेगा? आप जेपीसी की बात करते हैं, वो तो देख ही रहा है लोग, पूरा देश के लोग देख रहे हैं। अभी हाल में आप देख रहे हैं मौलाना फिरोज के, निर्दोष व्यक्ति, कुहासा के कारण चंद कदम गाड़ी दूर हो गई, इसके कारण किस तरीके से पुलिसिया बर्बरता के शिकार हुए हैं। कौन उठाने वाला है? अगर कोई उठाने वाला एक नेता है तो युवा तर्क नेता, आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उठाने का काम किया, और पुरजोर तरीके से मौलाना फिरोज से जाके मिलने भी है, और उन्होंने कहा है कि हम मानवाधिकार तक ले जाएंगे बातों को। तो हमारी दर्द और पीड़ा जो सुनेगा, निश्चित तौर पर हम उसके साथ रहेंगे। तो बिहार के लोग समझ चुके हैं कि कौन हमारी हक और हुकूक और अधिकार की बात करता है, कौन हमारी दर्द, पीड़ा और वेदना को समझता है। छद्म लोग का पर्दाफाश हो चुका है, लोग समझ चुके हैं। अब तो भगवाकरण हो गया है जनता दल यूनाइटेड का, यही स्थिति है, बिहार के लोग देख रहे हैं। लेकिन जेडीयू तो कह रही है कि आरजेडी के लोग हैं, जो घटना घटी है उस घटना को धार्मिक एंगल दे रहे हैं उस घटना। देखिए, ये लोग जो है, उसमें तो कई ब्राह्मण समाज के भी लोग जिनकी हत्याएं हुई है,
जो और पुलिसिया बर्बरता के जो शिकार हुए हैं, और वैसे लोग जिनकी हत्या हो गई और आज तक कोई उनको इंसाफ नहीं मिला है, उनकी भी बात हम लोग के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उठाया है। और वो लगातार बुलेटिन भी जारी करते रहते हैं कि किस तरीके से बिहार में अपराध का गराफ बढ़ गया है, माफिया गुंडा का राज हो गया है। ये किसी से छुपा नहीं है, बिना रिश्वत का एक भी काम नहीं होता है। तो बिहार में अभी कोई कानून का राज स्थापित नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। बिहार के मंत्री कहते हैं कि हमारी बात पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, राजतंत्र हो गया है। और यह राजतंत्र का खात्मा निश्चित तौर पर हम लोग के युवा तुर्क नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार करने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, जेपीसी हो चाहे यूसीसी, अन्य मुद्दे हों, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया। सवाल है कि 2025 में मुसलमान किसके साथ, नीतीश या तेजस्वी? देखिए, हम लोग के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ वैचारिक रूप से बिहार के तमाम अक़लियत समाज, जो संविधान में विश्वास रखने वाले पिछड़ा, दलित समाज, सभी वर्गों के लोग जो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बेरोजगारों को नौकरी मिले, गरीबों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो, हमारा प्रदेश उन्नति और प्रगति पर जाए, पलायन रोके, माई बहन मान योजना के तहत गरीबों की महिलाओं को 2500 रुपया मिले ताकि वह सशक्त हो, मुख्य धारा से जुड़ पाए। स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस तरीके से लूट मचा दी गई है, हम लोगों ने, नेता ने दर्द और पीड़ा को समझा है, इसलिए 200 यूनिट बिजली फ्री का बात किया है। आज 10 रुपये कप चाय हो गया है, और वही 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन विकलांग दिव्यांगों को दिया जा रहा है। हम लोग के आदरणीय नेता ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 400 से बढ़ाकर 1500 कर देंगे। तो इस बिहार के दर्द, गरीबों के और पीड़ा को जो समझेगा वही बिहार पर राज करेगा। तो चलिए, इसराइल मंसूरी पूर्व मंत्री, आरजेडी विधायक हमारे साथ से थे। जेपीसी के मुद्दे को लेकर जेडीयू ने अपने सदस्यों को नहीं भेजा। अब इस मसले को लेकर आरजेडी लगातार हमलावर है। इसराइल मंसूरी ने सारी बातों की जानकारी दे रहे थे। बहरहाल, में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पोर्शन के साथ।